नुमान भाई शिब्रा की शादी कब होगी? नुमान भाई शिब्रा की शादी किससे होगी, किस टाइम होगी? मतलब व्यूवर्स तो ऐसे टेंशन ले रहे हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं शिब्रा की शादी पर बाराती बन के जाना है या पहनाने या फजल बख्श को हार। लेकिन क्या हो सकता है? लेटेस्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन यहाँ पर कुछ मजीद इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं इस ड्रामे को लेकर जो कि मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लक्ष्स वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर भैया वैलेंटाइंस डे की बहुत ही सुपर डुपर डील लगी हुई है, अप टू 50% ऑफ ऑलमोस्ट सभी फ्लावर्स पर और खास तौर पर डेकोर पे है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाकर अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. भाई ये जो हमारा शामिर है इसकी मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर सबको गाड़ियां बांटता फिर रहा है। पहले फजल बख्श के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया, जैसे तेरी शिब्रा के साथ शादी हो गई है, अब तुझे मैं गिफ्ट कर रहा हूं यहाँ पर BMW। एक गरीब को BMW की क्या जरूरत पड़ी है? फजल बख्श को BMW दे रहा है, जो दूसरा इसके ऑफिस में बंदा काम करता था साथ, उसको भी गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। किसी गरीब को तुमने गिफ्ट करना है तो उसे कोई बहुत अच्छा बड़ा जनरल स्टोर बना कर दो, या फिर ऐसे में कोई ऐसा बिजनेस जिससे वो फिर कंटिन्यूसली अर्न कर सके। BMW को क्या वो चाटेगा? अब लोग कहेंगे कि भैया BMW को बेच के वो कुछ भी कर सकता है, तो वही तो बात है ना, BMW को बेचेगा, BMW रखेगा नहीं। गिफ्ट करने का फायदा नहीं है, और अगर खुद बेचेगा तो बेचारा नॉलेज ना होने की वजह से 20-25 लाख रुपए का लॉस खाएगा। तो इसलिए गरीब को जब भी देना है बिजनेस दो, पैसा मत दो, गिफ्ट इस तरह के एक्सपेंसिव ना दो जो अक्सर लोग देते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे बड़े रिच लोगों को देखा है कि उनके पास जब बहुत ढेर सारी दौलत होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि गरीबों को खाना खिलाते हैं। अच्छा, खाना खिलाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि आप 200 लोगों को बुलाकर देख के चावल खिलाने से कहीं बेहतर है कि आप किसी एक या दो फैमिलीज को पकड़ो और उनको कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर दो। वो बिजनेस 20-25-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो सकता है। आपने 50-60 हज़ार रुपया देगों पे खर्च करना है, तो वो क्यों ना किसी एक बंदे का भला करो। और इस तरह अगर आप हर साल या साल में 2-3 दफ़ा जब आप खाने खिलाते हो, पाकिस्तान का हर रिच बंदा टारगेटेडली किसी एक से दो गरीब के हालात बेहतर करना शुरू हो जाए, तो लिटरली एक बहुत बड़ा काउंट आपको इस मुल्क का अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा। लेकिन क्या करें भाई, 200 लोगों को अपने घर के सामने खाना खिला के नंबर भी तो बनाने हैं। किसी एक की खिदमत करेंगे तो कहाँ पता चलेगा लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये अमीर ज़ादों को बेसिकली खिदमत करने में भी अपने नंबर टांगने होते हैं, अपने मोहल्ले वालों को दिखाना होता है कि हाँ वो बड़े रिच हैं, बड़ा पैसा है, और किस तरह से वो लोगों पे लुटा रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी हिलेरियस लगी, यहाँ पर भैया डबल मास्टर्स कर रखा है जिसका रिश्ता आया शिब्रा के लिए। पहली बात तो ये है कि जो डबल मास्टर्स रिश्ता और फिर ख़ास तौर पर 2 फैक्ट्रियाँ भी हैं लड़के की, इस तरह के रिश्ते ना ज़्यादातर आपको ड्रामों में देखने को मिलते हैं। तो अक्सर लड़कियां जो बाद में आकर इनबॉक्स करती हैं कि सर हमें तो ऐसा रिश्ता नहीं मिलता, ड्रामों में तो बड़े बड़े अच्छे लड़कियों को रिश्ते मिल रहे होते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि रियलिटी के अंदर कितनी ज़्यादा खच मची हुई है यहाँ पर रिश्तों को लेकर। बिल्कुल भी अच्छे रिश्ते नहीं है, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। लड़की वालों की यही डिमांड्स होती हैं कि भाई ऐसे में लड़के की फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, इतना पढ़ा लिखा हो और उम्र भी कम हो। मतलब उम्र चाहिए उनको 24-25 साल। भाई कौन सा 24-25 साल का ऐसा लड़का है जो अपने बलबूते पे फैक्ट्रियां भी बना लेगा, मास्टर्स भी कर लेगा डबल, और खास तौर पे यहाँ पर बहुत अच्छे करियर स्टेबल हो। इसी तरह जो लड़के वाले हैं उनको भी मतलब बस लड़की नहीं हूर परी चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसी चीज जो 7वें आसमान से डायरेक्ट उसकी माँ की झोली में आके गिर जाए, जो दिन रात खिदमत भी करे, बर्तन धोए, घर के सारे काम करे, हस्बैंड की खिदमत करे, उफ ना करे, पैसे वाली भी हो, ठीक ठाक जहेज लेकर आए और खूबसूरत इतनी हो कि दुनिया रश करे। ये डिमांड चलने लग रही है भैया रियलिटी में। बिल्कुल दोनों को एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अब ये डबल मास्टर्स डबल फैक्ट्री के साथ ये जो बंदा आया है, इसने यहाँ एक मास्टर किया, वहां पर बाप ने एक फैक्ट्री गिफ्ट कर दी। यही हो सकता है ना, और तो कोई दूसरी रीजन नहीं बनती। तो क्या इस डबल मास्टर डबल फैक्ट्री के साथ यहाँ पर शिब्रा की शादी होगी? तो भैया सीन कुछ ऐसे ही बनाए जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ड्रामे के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करवाना है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शादी की तैयारियां चल रही हैं और वो लोग थोड़े से मटेरियलिस्टिक होंगे, आगे जाके ये चीज़ भी एक्सपोज होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा फजल बख्श है वो शिब्रा के साथ जाकर शॉपिंग कर रहा है, 4-4, 5-5 लाख के सूट ले रहे हैं, ये सारा सिलसिला चल रहा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि फजल बख्श ने की, वो ये कि उसने नहीं बताया शिब्रा को कि वो कौन है। और ये चीज़ डेफिनेटली अब जो दूसरी लड़की है वो अपना ग्रज निकालेगी, यहाँ पर वो इनको कैच करेगी और वो एक्सपोज करेगी, क्योंकि उसने तो अपने बंदे
भेजने शिब्रा के घर या वो खुद जाएगी शिब्रा से डायरेक्ट मिलकर कहेगी कि ये तो शामिर है जिसके साथ तुम घूमती फिर रही हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो उल्टा मतलब अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने के यहाँ पर वो इसकी औकात याद दिलाकर और इसको ठीक ठाक सुनाकर ये बात एक्सपोज करेगी कि बेसिकली फजल बख्श कौन है। तो फिर चंगा रहेगा तू, क्योंकि ये तो होना ही है। और इसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो थोड़ी बहुत उसने मानना भी था या जो उसके दिल में जगह बननी भी थी वो फिर नहीं बनेगी और यहाँ पर बड़े बुरे तरीके से इसको इंसल्ट करके इस घर से बाहर निकाला जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक काम इंटरेस्टिंग और हो सकता है, वो ये कि शिब्रा जो है ना वो अपने फादर से कह देगी शादी की तैयारियों के दौरान ही कि वो इस तरह से फजल बख्श को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसी से शादी करना चाहती है। और आगे से शिब्रा का बाप कहेगा भले मतलब इतना आसान नहीं है, वो बड़ा शॉक्ड होगा और फिर उसके बाद ये बम फूटेगा जो मैंने आपको भी बताया कि एक्चुअली में फजल बख्श कौन है। तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ऐसे बनेगी कि एक तरफ से तो शादी की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ बम भी फूट जाएगा यहाँ पर फजल बख्श वाला। तो फिर शादी की तैयारियां और स्पीड से होंगी, भले अगले जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हों। तो हो सकता है कि सुखैना पॉइंट रेज करे कि मेरी दफ़ा तो आप लोगों ने बड़ी लकीरें खींची थी कि भाई ये अगली फैमिली इतनी फजूल क्यों है, क्यों मटेरियलिस्टिक है। तो शिब्रा की दफ़ा क्या हो गया, क्या रीज़न ये है कि फजल बख्श और शिब्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो शिब्रा कहेगी नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करती और वो फजल बख्श नहीं है, वो शामिर है। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि फिर सुखैना कहेगी कि अगर वो वाकई शामिर है तो इतने अरसे से इस घर में फजल बख्श किसके लिए बना हुआ था, किसके लिए वो इतनी तगदव कर रहा था, किसके लिए बाबा के ऑफिस में क्लर्क बन के काम कर रहा था, किसको वो हंसाता था, किसके साथ टाइम स्पेंड करता था। अगर उसको एज ए शामिर अपना कैरेक्टर या अपनी रियल पर्सनालिटी इतनी पसंद होती तो वो तुम्हारे पीछे क्यों भागता। कोई भी दुनिया में आजकल ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो किसी लड़की की खातिर इतना सब कुछ करे। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। और बाबा आप भी सुन लें, इतना नेक इंसान जिसकी आप दिन रात तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, क्या महज ये जान लेना कि वो फजल बख्श नहीं शामिर है तो क्या आप उसकी सारी चीज़ों को रद्द कर दोगे। उसकी वो सारी हेल्प जो उसने हमारे ख़ानदान के लिए की, मम्मा की जान बचाई, मेरा घर टूटने से बचाया, हमारी शिब्रा को कितना प्यार करता है, आप पर कितना अच्छा बेटा बना हुआ है, क्या वो सारी चीज़ें सिर्फ महज इस बात के ऊपर कि वो फजल बख्श नहीं शामिर है आप रद्द कर दोगे। मैं आप सब लोगों को याद कराना चाहती हूँ कि अगर फजल बख्श ना होता तो आज मुझे डिवोर्स हो चुकी होती, हमारी माँ शायद इस दुनिया में ना होती, शिब्रा कहीं जेल में बैठी सड़ रही होती और तो और आपको भी शायद कोई ना कोई नौकरी से निकाल बैठा होता जितनी आपको इस नौकरी पर गरूर है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से एक्सपोज करेगी और एंड शादी के टाइम पर डेफिनेटली वहां से होगी इनकारी और फजल बख्श का सीन ऑन होगा। फजल बख्श अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से सबको बहुत अच्छे से बता देगा कि हु इज़ शिब्रा और वो उसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता है। तो वो वाले सारे इंटरेस्टिंग सीन्स क्या होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा। लेकिन नो डाउट ड्रामा इज सुपर्ब, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मज़ेदार है। नए सीन ये लोग ऐड कर रहे हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमें ड्रामा देखने से मतलब है और ड्रामा इंटरेस्टिंग होना चाहिए तो वो इंटरेस्टिंग है। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में वो जो शेव वाला सीन था और भी 2-4 सीन मैं बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि हाँ वो इन लोगों ने दोबारा से शूट करके ऐड किए हैं। लेकिन ओवरऑल कैसा चल रहा है आप लोगों का इश्क मुश्क ड्रामे को लेकर एक्सपीरियंस जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा ये व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए।